अगर आप देखो स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो आपने हर बार सुना कि मैं वीडियो में कहता हूं कि आपको अभी स्मार्टफोन परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन स्मार्टफोन के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बट अगर आप कोई नया बजट स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो आई थिंक आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि Redmi Note 17 सीरीज जो है बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। चाइना में अनाउंस हो चुका है। और जो इसके स्पेक्स निकल के आए हैं, जो ओवरऑल प्राइसिंग है, मुझे लगता है फाइनली 2026 में एक आपको बेटर बजट स्मार्टफोन मिल सकता है। बट ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो Xiaomi ने या फिर Redmi ने अभी तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च करे हैं, अगर मैं बाकी स्मार्टफोन ब्रांड से कंपेयर करता हूं, कहीं ना कहीं स्टिल वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल में Xiaomi 17T लेके चलूं या फिर Redmi Turbo 5, ये दोनों ही स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, ये वीडियो आप एंड तक देखना। मैं आपको Redmi Note 17 सीरीज के स्पेक्स बताऊंगा, किस प्राइसिंग पे आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कब ये लॉन्च हो सकता है। सबसे पहले अगर देखो मैं डिजाइन से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने को मिल जाते हैं। NFC का सपोर्ट है, IR सेंसर भी है, बट ऑब्वियसली बॉडी जो है वो आपको पॉलीकार्बोनेट मिलेगा। लेकिन देखो जो IP रेटिंग है वो आपको IP65 मिल जाती है। लेकिन अगर मैं वेट और थिकनेस की बात करूं तो आपको ऑलमोस्ट 226 ग्राम का देखने को मिलता है और जो थिकनेस है वो 8.26 mm का है। तो आपके माइंड में आएगा कहीं ना कहीं यार ये तो ज्यादा लग रहा है, बट ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी आपको मिल रही है ना, वो 8000 mAh बैटरी आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 17 में। जो अभी तक के जितने भी Redmi के स्मार्टफोन आए हैं, ये नंबर जो है सबसे ज्यादा बड़ा है। और अगर मैं देखो चार्जिंग सपोर्ट की बात करूं तो आपको 45 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली देखो चार्जिंग होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल 8000 mAh बैटरी होना आई थिंक बहुत ही बड़ा नंबर है। इवन आप रिवर्स वाइड चार्जिंग कर पाओगे जो कि 22.5 वॉट पे होगा। अब मुझे लगता है ईजिली आप इससे 3 दिन का बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो चिपसेट यूज हो रहा है वो स्नैपड्रैगन का 4 Gen 4 है, जो कि 4 nm पे बेस्ड है। मुझे लगता है डे टू डे यूसेज में काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पे वेरिएंट्स की बात करें तो अच्छी चीज़ क्या है कि 6/128 आपका बेस रहेगा, प्लस आपको हायर वेरिएंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑब्वियसली HyperOS 3 पे ये रन करेगा। अपडेट्स कंफर्मेशन नहीं है, बट इंडिया में जब लॉन्च होगा देखते हैं कितने आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं। और अगर अब मैं देखो स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो ऑब्वियसली आपको UFS 3.1 नहीं मिलेगा, UFS 2.2 देखने को मिलता है। तो ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी डिपेंड करता है कि ओवरऑल कैसी स्मूथनेस निकल के आती है। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड है फ़ोन का, वो है इसका डिस्प्ले। अब यहाँ पे आपको 7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब देखो 7 इंच अगर आप सोचोगे तो यार हमें टैबलेट में देखने को मिलता था, बट एक स्मार्टफोन में भी आपको 7 इंच का डिस्प्ले अब आने लगा है, क्योंकि बेजल जो आपको ज़्यादा बड़े देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट पॉजिटिव्स क्या हैं? 120 हर्ट्ज का आपको OLED पैनल देखने को मिलता है। इवन आई थिंक पीक ब्राइटनेस अच्छा खासा है। अब यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पे कोई भी अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो सेंसर नहीं है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। बट देखते हैं कि ओवरऑल कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है। बट प्राइस पे आते हैं, किस प्राइस पे स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ? तो देखो 18,500 इसका प्राइस है। अब मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिर्फ Note 17 नहीं लॉन्च हुआ है, Note 17 Pro भी लॉन्च हुआ है। तो Pro में क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहले देखो यहाँ पे आपकी IP रेटिंग बेटर हो जाती है। आपको 69K तक की रेटिंग का सपोर्ट है, Victus 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ओवरऑल ये डिजाइन के मामले में और भी ज्यादा रग्ड और भी ज्यादा सॉलिड रहेगा। प्लस इसका वेट थिकनेस जो है वो भी थोड़ा ज्यादा है। बट ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी साइज है उसको और बढ़ा दिया गया है। इस फोन के अंदर आपको 9000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा। अब आई थिंक ये एक तरह से पूरा पावर बैंक रहने वाला है। और अगर देखो मैं कैमरे के बारे में बात करूं, देखो सैडली में ना कैमरा में कोई भी बड़ा मेजर अपग्रेड नहीं है। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का सिर्फ डेप्थ सेंसर मिलता है और 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड है। तो हाँ, यहाँ पे कैमरा में ही कॉम्प्रोमाइज करा गया है Redmi Note 17 Pro में। बट ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं, 17 से 17 Pro पे आपको अच्छे खासे अपग्रेड मिलते हैं। और अगर देखो मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये 22,000 से स्टार्ट होगा और इसका जो सबसे हायर वेरिएंट है वो 26,000 तक का आता है। तो और इसकी अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूं तो बहुत ज्यादा चांस है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर सेकेंड वीक में इसका सेल स्टार्ट हो जाएगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। बाकी फोन का कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।